नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। रीट 2024 के लिए एक बड़ा झटका लग रहा है। हो सकता है कई लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी ना लगे, परंतु सत्य जो है उससे हम लोग उसको झुठला नहीं सकते हैं, उसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। रीट की जो वैकेंसी है उसके बारे में आप सबको पता है कि रीट के बारे में जो हमारी सरकार है उन्होंने, मदन दिलावर जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्मिकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि हम लोग जनवरी के अंतिम सप्ताह से पहले पहले रीट का जो प्री का एग्जाम है, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान करवाएगा, उसको हम लोग करवा देंगे। और मौखिक रूप से राज्य सरकार ने भी कह दिया है कि हम लोग जो हमारी जो BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो नोडल एजेंसी होगी रीट का प्री का एग्जाम कराने के लिए, यानी पात्रता परीक्षा जो है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। ये राज्य सरकार ने मौखिक रूप से कहा है। अभी तक उसके लिखित रूप के प्रमाण अभी तक कहीं पे आए नहीं है। जब तक बातें लिखित में नहीं होगी तब तक उस बातों को फाइनलाइज नहीं किया जा सकता। ये परंपरा शुरू से रही है कि राज्य सरकार के अंदर जब भी रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो हमेशा जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है वही करवाता है, तो इस बार भी वही करवाएगा। परंतु इसके ऊपर जब तलवारें कब लटकी, तलवारें तब लटकी जब ये सब घोषणाएं हुई, राज्य सरकार ने कैलेंडर जारी किया, नई भर्ती परीक्षाओं के बारे में सूचनाएं अभ्यर्थियों को दी और एक पॉजिटिव माहौल राजस्थान के प्रतियोगियों के अंदर बनाया कि जो राज्य सरकार आई है वर्तमान में वो भरोसे की सरकार है और आने वाले समय में युवाओं के लिए नए प्रोत्साहन के कार्यक्रम चलाने के साथ साथ उन्हें रोजगार देने के बारे में भी बहुत शानदार तरीके से विचार कर रहे हैं। और इसके बारे में बड़े बड़े इश्तिहार छपे, सफाई कर्मचारी की भर्ती हो, भले वाहन चालक की भर्ती हो, चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती हो, इन सभी के बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों के अंदर आए। परंतु कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर के बाद जब हमारा जो चुनाव आयोग है उसने कहा कि भारत के राज्यों के अंदर, कई राज्यों के अंदर चुनाव है, उसी के साथ साथ राजस्थान की जो 7 सीटें हैं जो कि खाली हो रखी है वर्तमान के अंदर, वहां पर कोई भी प्रकार का विधायक नहीं है, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव भी शुरू हो चुके हैं। यानी ऑटोमेटिकली राजस्थान के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है जो कि 23 नवंबर तक रहेगी। यानी राज्य के अंदर सब चुनाव होने के बाद, 13 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उससे पहले राज्य सरकार किसी भी प्रकार का ऐसा प्रयोजन नहीं कर सकती है जिससे राज्य के अंदर सरकार के प्रति एक पॉजिटिव इंपैक्ट पैदा हो। यानी अब रीट का जो नोटिफिकेशन है वो लंबित हो चुका है और ये लंबित हो चुका है। इस वर्ष मुझे नहीं लगता कि रीट का नोटिफिकेशन आएगा। यकीनन 23 नवंबर से तो पहले आना है नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है वो चला गया है आपका आचार संहिता के फेर में। और अभी तक भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सबसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। रीट 2024 उपचुनाव की आचार संहिता के कारण असमंजस, बोर्ड को सरकार से आदेश नहीं मिला, यानी सरकार ने अभी तक बोर्ड को आदेशित नहीं किया। और सीधी बात है, राज्य सरकार सर्वे सर्वा है, जब तक वो बोर्ड को आदेशित नहीं करेगी। एक लंबा प्रोसेस है भाई साहब, पेपर लिखने भी पड़ते हैं, पेपर को टेस्ट करना पड़ता है, क्वेश्चंस चेक होते हैं, फिर प्रिंट के लिए जाते हैं, प्रिंट होके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक बहुत लंबा प्रक्रम है। और इसके कारण जो हमारे पास देख लीजिएगा, नवंबर तो चला गया, दिसंबर और जनवरी, 1.5 महीने के अंदर आपका रीट का प्रयोजन, जो रीट का एग्जाम करने का जो इनका टारगेट है वो मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। यानी आपके पास राज्य सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मौखिक रूप से रीट परीक्षा 2024 की नोडल एजेंसी तो बना दिया, लेकिन अब तक उसे अधिकृत आदेश नहीं मिले। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव का असर रीट के आयोजन पर तो नहीं पड़ेगा। हालांकि यह भर्ती परीक्षा नहीं है, केवल पात्रता परीक्षा है, ऐसे में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्थिति सरकार के आदेश मिलने से स्पष्ट हो पाएगी। 10 अक्टूबर को जयपुर में रीट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में यह तय हुआ था कि जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में रीट कराई जा सकती है। नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रहेगा। 7 सीटों पर आचार संहिता लागू, परीक्षा पूरे प्रदेश में होगी। इसीलिए ये 7 जो सीटें हैं उनके ऊपर तो वहां तो आचार संहिता है, बाकी आप सीधी बात है भाई, राज्य सरकार के अंदर पूरे राजस्थान की आचार संहिता इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऐसा नया नोटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। विपक्षी पार्टियां इसके लिए कह सकती है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं फायदे की राजनीति कर रही है, लोगों को दुष्प्रेरित कर रही है, इस तरह की बातें मानसिकता होगी तो चुनाव आयोग इस प्रकार का रिस्क नहीं लेगा। और लग नहीं रहा है कि ये नोटिफिकेशन इन चुनाव के कार्य के अंदर इस पूरे टाइम पीरियड तक 23 नवंबर तक कोई जारी होने की संभावना है।
अब जब ये जारी नहीं होगा तो इसका एग्जाम भी आगे पोस्टपोन होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी कार्य है वो धीरे हो जाएंगे, परंतु बहुत ज़्यादा देरी नहीं हो पाएगी, ये आप मानकर चलना। क्योंकि ये देखिएगा एक और नोटिस है जहां पर लिखा हुआ रीट परीक्षा के बाद तय होगा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का शेड्यूल। रीट की तिथि भी अभी तय नहीं है, परंतु आप मानकर चलें कि मार्च अप्रैल इसका लास्ट टाइम पीरियड है जब तक आपका रीट का प्री एग्जाम कराना ही कराना पड़ेगा। यदि ये नहीं कराती है तो सीधी बात है, राज्य सरकार जिन बातों का भजन लाल जी कह रहे हैं और गुड गवर्नेंस की बात कह रहे हैं, वो कहीं झुटला देने वाली बात है। और मैं आप सब अभ्यर्थियों को भी यही सलाह देना चाहूंगा कि भर्ती परीक्षाओं की तारीख के अनुसार अपनी तैयारी नहीं करें, आप लगातार धीरे धीरे इस पर मंजिल की तरफ अपने कदम को बढ़ाते चलिएगा। क्योंकि भर्ती परीक्षा हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने देरी हो जाए, परंतु आनी तय है, इस बात के अंदर तो कोई किंतु परंतु है नहीं। क्योंकि नई रिक्रूटमेंट होनी है, 37,000 से अधिक ग्रेड 3 की वैकेंसी खाली पड़ी है। संस्कृत शिक्षा विभाग में 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की एग्जाम तिथियां निश्चित है, उसकी भी तैयारी साथ साथ में जारी रखें ताकि वो आपके पास एक प्लस के रूप में रहे। और उन भर्ती परीक्षाओं के अंदर कंपटीशन निश्चित तौर पे सीटें कम होने के कारण ज़्यादा लग रहा है, परंतु उस कम सीटों के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों के अंदर उतना उत्साह है नहीं जितना होना चाहिए। इसीलिए कंपटीशन जितनी कम सीटें होती उतना कम होता है, परंतु अपन को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा होने का मुख्य कारण ये भी है कि फॉर्म फ्री में रहते हैं, और फॉर्म फ्री में रहता है तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा रहते हैं, परंतु उनमें सही तरीके से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है। यानी रीट की जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल तक होने की संभावना है। मार्च अप्रैल में जब हो जाएगी उसके बाद मेंस के एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी करना बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा आरएसएसबी को जब भी आदेशित किया जाएगा, आरएसएसबी इसके लिए कोई टाइम फ्रेम बता देगा, उस दौरान एग्जाम्स हो जाएंगे। यानी 2025 आपके जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला साल बन सकता है। आपकी नौकरी लग जाएगी, परंतु उसके लिए आपको करने पड़ेंगे प्रयास, और प्रयास के लिए प्रतिज्ञा परिवार अपने जो रीट के, प्री के और मेंस के बैच शुरू कर चुका है। 4 नवंबर से हमारे ऑफलाइन नए बैच शुरू हो रहे हैं जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी रहेंगे। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी प्रकार से आप लोग कंफर्टेबल हैं उस प्रकार से बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, इसके ऊपर संपर्क करें और बढ़िया तरीके से तैयारी के अंदर लगे रहे। क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से शिल पर पड़त निशान। यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, जब भी एग्जाम देरी से भी हो, परंतु अपने लक्ष्य की तरफ अपनी नजरें गड़ा के रखनी है। धन्यवाद, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।